नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार खबर। वैशाली थाना अंतर्गत गोपालपुर में बीते दिनों 3 फरवरी 2025 को हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में वैशाली थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसको लेकर किसान नेता राजू राय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इस पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कहे कि इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, विभागीय मामला है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि जिला के कप्तान एसपी साहब को सच्चाई जान करके उनको सस्पेंड करना चाहिए था। उस सच्चाई को जाने बिना उनको सस्पेंड कर दिए। और प्रवीण बाबू इतना अच्छा थाना इंचार्ज थे कि सारे समाज को, सभी वर्ग को इतना मैनेज करके वो चलते थे। जिस समय घटना घटा गोपालपुर में हर्ष फायरिंग हुआ तो वहाँ से कोई टेलीफोन, कोई खबर नहीं थाने को मिला। कल होके मिला, ये पहुँचे तो वहाँ का कुछ लोग, कोई लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं। हाँ, उसी समय इस बात को अगर एसपी साहब को थाना इंचार्ज बता देते कि रात ऐसा ऐसा घटना घटा था और आज आए हैं तो कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, तो बड़े पदाधिकारी को जानकारी मिल जाता। बड़े पदाधिकारी गुस्सा में इसलिए आ गए कि हमें जानकारी नहीं दिया, तथ्य को छुपाया। लेकिन जबकि इनसे तथ्य को, जो हर्ष फायरिंग में लड़का मरा उसका तो अकाल मृत्यु हुआ, उसकी आत्मा की शांति के भगवान से हम कामना करते हैं। लेकिन इनके साथ ही साजिश और राजनीति के शिकार हो गए और एसपी साहब बिना करीब से समझे इस बात को, इनको सस्पेंड कर दिए। इसके लिए जनप्रतिनिधि सभी वर्ग के और सभी पार्टी के और सभी लोग इसके लिए दुखी हैं कि ये साजिश के शिकार हुए, ये दोषी कहीं से नहीं थे। साजिश के शिकार हुए, लेकिन एसपी महोदय तो जो सदर हमारे डीएसपी हैं लालगंज, उनके द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद ही ये गुनहगार ठहराए गए हैं। उसके बाद इनको सस्पेंड किया। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है। श्रीमान गोपाल मंडल जी हमारे डीएसपी हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दू बोला जाता है, लालगंज जो हम लोग के क्षेत्र में पड़ता है। उनसे ज़्यादा करीब से, जैसे वो विभाग के लोग हैं, लेकिन हम लोग वैशाली में ज़्यादा करीब से प्रवीण बाबू को जानते हैं। लेकिन हम लोग विभाग के लोग नहीं हैं, हम लोग उनके हाकिम नहीं हैं। जांच रिपोर्ट उनको देना है। अगर वही जांच रिपोर्ट हम लोग को देना होता तो गोपाल बाबू से अलग हटके हम लोग जांच रिपोर्ट देते कि ये राजनीति के शिकार हुए हैं। हम लोगों के यहाँ या कहीं और घटना घटता तो टेलीफोन थाना को जाता कि हर्ष फायरिंग में किसी की हत्या हो गया, गोली लग गया। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आया। वो प्रबुद्ध लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो सीधे जिसको गोली लगा उसको लेके अस्पताल गए कि कहाँ गए, किसी को कुछ जानकारी नहीं। और कल होकर जब इनको जानकारी हुआ तो ये दल बल के साथ वहाँ पहुँचे तो कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और इस बीच में एसपी साहब नाराज़ हो गए कि हमको तथ्य की जानकारी नहीं दिया, इसलिए वो नाराज़ होकर सस्पेंड कर दिए। तो विभागीय मामला है, विभागीय मामले पर हम लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जनता का राज है, ये लोकतंत्र है और संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति का। उनके साथ, प्रवीण बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ, वो राजनीति के शिकार हुए, उनको सस्पेंड नहीं होना चाहिए था। और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम वैशाली एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि उनका यथासंभव, यथाशीघ्र उनका सस्पेंशन तोड़ के किसी थाने में उनको थाने इंचार्ज बना दिया जाए। हम उनसे अनुरोध करेंगे और पूरे वैशाली जनता की ओर से, गरीब गुरबा की ओर से। आप बोल रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो गया, तो कौन लोग उनके साथ राजनीति किया? देखिए, बहुत बात है जो कहा नहीं जा सकता। राजनीति में बहुत बात है जो खोल के नहीं कहा जा सकता कि कौन लोग राजनीति किए। कुछ बात है जो नहीं कहना चाहिए। लेकिन इतना हम तय मानते हैं कि जो लोग उनके साथ राजनीति किए वो अच्छा नहीं किए, ये घटिया राजनीति किए। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम है रामदेव प्रसाद राय, राजू भाई के नाम से हम जाने जाते हैं। और अभी भी हम अधिकतर गरीब गुरबा की आवाज़ को उठाते हैं और सच्चाई को बोलते हैं। इससे देखते हैं कमेंट में हमारे विरोधी सोशल मीडिया पर गाली भी देते हैं, तो हम जिंदा हैं तब ना हमारा विरोध करते हो, गाली देते हो। मरा हुआ मछली धारा के साथ बहता है, जिंदा मछली धारा के विपरीत बहता है। राजू भाई सच्चाई को बोलता रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा वो हम नहीं जानते। हम कृष्ण के वंशज हैं, वो बोले हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। प्रवीण बाबू के साथ राजनीतिक साजिश हुआ है
और एसपी साहब इसको करीब से बिना जाने उनको सस्पेंड कर दिए हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके, उनसे मेरा अनुरोध है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि वैसे पदाधिकारी को यथाशीघ्र किसी न किसी वैशाली जिले के थाने में थाना इंचार्ज बना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।